में एक प्रचार कर दिया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार में बनेगा। आप सारे बंधु साथियों, हम सबके लिए जरूरी विषय है। आप ये बताइए कि ये मुद्दा इन्होंने बनाया था कि नहीं? तो हमारा चंडीगढ़ का रास्ता बंद किया केवल अपना व्यापार करने के लिए, प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए रास्ता बंद कर दिया। वहां से यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर दी, वहां से बोस्टर जेल शिफ्ट कर दी। आज जनता ने ये पूछेंगे हम जनता का भी, और 7 बार यहाँ शिलान्यास कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के आने की चर्चा आई, मैंने क्वेश्चन लगाया पार्लियामेंट में अनस्टार्ट, तो प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया तत्काल। जयप्रकाश जी, इस बार के चुनाव में और भी नाम क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा, हम यहाँ चुनाव 2 बात को लेकर के लड़ेंगे। एक तो शहर के साथ धोखा किया भारतीय जनता पार्टी। सबसे यहाँ जो विकास के लिए मुद्दा इन्होंने बनाया था, ये 2016 से जब मैं विधानसभा का सदस्य था इंडिपेंडेंट, तब मैं सुनने लगा था कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। उस वक्त एक बहस हुई थी असेंबली में, आप डॉक्टर कमल गुप्ता जी से पूछ लेना। तो मैंने ये कहा था कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2012 में जब केंद्र में यूपीए सरकार थी, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर हुआ था। मैंने कहा कि आज इसका स्टेटस क्या है? आप झूठ बोल रहे हो। हमारा यहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो उठा करके यहाँ से शिफ्ट कर दिया जेवर में, उत्तर प्रदेश में। और जो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, वहां से लेकर के जो नायब सैनी जी उसमें मंत्री थे, और यहाँ से लेकर के कमल गुप्ता तक सारे उस कैबिनेट में थे। इन लोगों ने विरोध नहीं किया। फिर इन लोगों ने देखा कि शहर के साथ धोखा हुआ, इन्होंने दोबारा से 2016 में एक प्रचार कर दिया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार में बनेगा। आप सारे बंधु साथियों, हम सबके लिए जरूरी विषय है। आप ये बताइए कि ये मुद्दा इन्होंने बनाया था कि नहीं? 2019 में वोट लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, 2024 में लिए, 2024 असेंबली में लिए। ये कहां फंसे? आज से लगभग 1 महीना पहले जब मैं एक मीटिंग ले रहा था जिस कमेटी का मैं सदस्य हूं, तब मैंने सिविल एविएशन सेक्रेटरी से पूछा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की उड़ान योजना 72 प्रदेशों में काम कर रही है। मां, क्या उसमें हरियाणा का भी नाम शुमार है? बोला नहीं। हिसार हरियाणा का नहीं है तो मां क्या हिसार का है? बोला नहीं। मां, हिसार में आपकी प्रदेश की सरकार ये कहती है 7 बार शिलान्यास हो चुका है सेक्रेटरी साहब। बोला जी हमें नहीं पता क्या हो रहा है हिसार में, लेकिन हिसार का नाम उड़ान योजना में भारत के मानचित्र पर नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के आज के मुख्यमंत्री और इससे पहले मुख्यमंत्री के लिए क्या होगी कि हरियाणा की 7300, मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं, विशेष तौर से हिसार के मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि किस तरीके से 7300 एकड़ जमीन, हमारी सरकारी बीड़ की जमीन जो बेशकीमती थी, जहां पर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो वहां शिफ्ट की बेईमानों ने, वो यहाँ बननी थी। हमारा चंडीगढ़ का रास्ता बंद किया केवल अपना व्यापार करने के लिए, प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए रास्ता बंद कर दिया। वहां से यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर दी, वहां से बोस्टर जेल शिफ्ट कर दी। आज जनता ने ये पूछेंगे, हम जनता से कहेंगे कि बीजेपी के नाम से कोई वोट मांगने आए तो उसे पर्सन पूछना, क्या भैया अगर मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्र के मंत्री तक ये कह दे कि हिसार हवाई अड्डे का नाम भारतवर्ष के मानचित्र पर स्टेटस क्या है, मैं उसी वक्त एमपी से इस्तीफा दे दूंगा। वरना लोगों इनको वोट मत दो, इस तरह के झूठे लोगों को। हाँ, झूठ, फ्रॉड, स्कैंडल। मैं ये इस पे आऊंगा अभी। तो मैंने फिर अलायंस एयरलाइन के सीएमडी वही बैठे थे, अलायंस एयरलाइन के सीएमडी से मैंने पूछा, मां श्रीमान जी आप बताइए आपने एमओयू पे साइन किए हैं? तो खड़ा होकर कहता, सर हरियाणा सरकार ने तो अभी डोमेस्टिक लाइसेंस अप्लाई नहीं किया। इससे बड़ी झूठ हो सकती है? इससे बड़ा धोखा हो सकता है? और मैं कहता हूं वो मीटिंग शायद 20 दिन पहले, जो तारीख आपको बता दूंगा, उस तारीख तक हरियाणा सरकार के पास लाइसेंस भी था डोमेस्टिक का भी।
और 7 बार यहाँ शिलान्यास कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के आने की चर्चा आई, मैंने क्वेश्चन लगाया पार्लियामेंट में अनस्टार्ट, तो प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया तत्काल। अब जयप्रकाश एमपी है। प्रदेश सरकार की ठगी नहीं चलेगी और देश की सरकार का धोखा नहीं चलेगा। लड़ाई लड़ूंगा, पर पार्लियामेंट में भी लड़ूंगा और सड़क पे भी लड़ेंगे, सब मिलकर के लड़ेंगे। आप देखिए इससे बड़ा धोखा क्या हुआ। 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा व्यय कर दिया। ग्लाइडर तो पहले भी था ही। तो और ये जमीन मुझे शंका है, क्योंकि इसको एक दिन ऐसा करके सिस्टम, जिस तरीके से देश का एक धनाढ्य परिवार, एक परिवार किसानी पर कब्जा करना चाहता है, पोर्टों पे कब्जे कर लिए, अब एयरपोर्टों कब्जे करने के फिराक में है। आरआरटीएस, अब बीजेपी के किसी नेता से, आपके चैनलों के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, मतदाताओं से, कोई बीजेपी का साथी आए तो उसे पूछना कि आरआरटीएस मंजूर हुई थी, दिल्ली हवाई अड्डे से हिसार हवाई अड्डे था, उसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। क्यों नहीं किसी ने मामला उठाया भाई? तो झूठ की राजनीति नहीं चलेगी।